पर खैर खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ही अहम डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस डिस्कशन से आप लोगों के हौसले में, हिम्मत में और इजाफा होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जितनी भी अब तक मुश्किलात के आप दिन देख चुके हैं, इस डिस्कशन से आप महसूस करेंगे कि वो हमारी मुश्किलात अल्लाह पाक की मेहरबानी से अब ख़त्म होने वाली हैं। नवंबर से 2020 से अगर आप देखें कि हम क्राइसिस से आ रहे हैं, हमारे विड्रॉल बंद हैं, हमारे जो है ना बैंक अकाउंट्स कंपनी के फ्रीज हैं और इस दौरान यानी नवंबर से लेके और आप अगस्त तक देखें तो काफ़ी ऐसे हमारी ही कंपनी के लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी ग्रो की, उन्होंने गाड़ियां मेन कर ली, उन्होंने घर अच्छे बना लिए और उन्होंने जायदादें बना ली। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने 50-50 रुपए में डॉलर परचेज करके और उनको महंगा भी फरोख्त किया और ऐसे भी लोग हैं कि जो इन क्राइसिस में बेचारे कुछ भी नहीं कमा सके और सिर्फ सैफ रहमान साहब का साथ देते रहे। तो ये दोनों कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं। अब ये टोटल जो लोग हैं ये बनते हैं 5 लाख या उससे ज्यादा खानदान बनते हैं। उसमें जो बेनिफिशियरी हैं, जो कमाने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, वो बमुश्किल 5,000 होंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग ऐसे हैं कि जो सफर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अप्रैल में राजा रियाज साहब आए और राजा रियाज साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि 5 लाख लोगों को सिक्योर होना चाहिए, 5 लाख खानदानों को सिक्योर होना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो राजा रियाज साहब आज भी उसी बात पे कायम है। आप मुख्तलिफ अगर उनकी वीडियोस को उठा के देखें तो राय साहब कहते हैं कि एक फर्द है और वो है सैफ अरमान खान न्याजी। अगर वो सिक्योर है तो 5 लाख खानदान सिक्योर है, अगर सैफ अरमान खान न्याजी सिक्योर नहीं है तो फिर 5 लाख खानदान भी सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, अब पूरा साल गुजर गया है, सबके जो है वो इंतजार भी अच्छा खासा हो गया, सब सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। एक सवाल ये है कि आज सैफ रहमान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या ये 5 लाख खानदान अकोमोडेट हो जाएंगे? क्या इनके सारे खजा जो असासे हैं वो सिक्योर्ड होंगे? क्या इनको फिर उसी तरीके से विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा? तो सवाल आता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा। तो हम खुश नसीब हैं। देखिए हम किस तरह खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अच्छी टॉप लीडरशिप दी है, जो हमारे साथ है ना मुखलिस है, हमारे साथ खुलूस के साथ चलना चाह रही है। फिर हमें अल्लाह ताला ने एक रहनुमा दिए हैं, राजा रियाज साहब, जो हमें गाए बगाए गाइड कर रहे हैं, हमें चीज़ों को बता रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हौसला भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे हैरत अंगेज बात यह है कि राजा रियाज साहब हमें मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं जी आज ये मसला हल हो जाएगा, कल मसला हल हो जाएगा, बस ऐसे 10 दिन के बाद आप देखेंगे आपको खुशखबरें मिलनी हो जाएंगी, तो राजा साहब उनको भी बेयर कर रहे हैं, उनको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात आप जरूर नोट करते होंगे कि वो एक फिक्र है इंग्लिश का, इनफ इज इनफ। अब काफी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो अब किसी को तो मर्द मुजाहिद को बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो हमें मालूमात मिली है माशाल्लाह, टॉप लीडरशिप भी आपस में मिलती रहती है, राजा साहब की भी उनके साथ गुफ्तगू चल रही है। तो आपको मैं पूरे अपने बिहाफ पे कह रहा हूं और पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आने वाले चंद रोज में, यानी आप इसको हफ्ता भी कह सकते हैं, 10 दिन भी कह सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। आपको हौसला मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका जो रुका हुआ काम है वो दोबारा चल पड़ा है और इंशाल्लाह किसी ना किसी फिजिकल एक प्रपोजल के साथ हमारी जो टॉप लीडरशिप है, राजा साहब है, इंशाल्लाह वो बैठेंगे और इंशाल्लाह उसमें ये सारे के सारे जो 5 लाख या 5.5 लाख जितने भी खानदान हैं ये इंशाल्लाह सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो इसमें जो मेजर रोल होगा वो ध्यान में रखिएगा, जिसमें मेजर रोल होगा वो होगा सैफ रहमान खान न्याजी का। अब सैफ रहमान साहब को काफी लोग हैं जो अब तक उन्होंने सही ट्रैक पे नहीं रखा। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है
کہ سیف الرحمان صاحب ایک سادہ دل بندے ہیں، ایک ہمدرد بندے ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے والے بندے ہیں۔ تو ایسے یعنی شریف و نفس شخص کو لوگوں نے ڈیٹیکٹ کر کے ان کو کھانے کی کوشش کی، ان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ آپ ایک چیز سوچیں کہ سیف الرحمان صاحب کو مشکل میں ڈالنے کا مطلب 5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو مشکل میں ڈالنا ہے، لیکن ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا۔ اور اب سال سے زیادہ ہونے والا ہے، یا سال ہی سمجھ لیں، نومبر سے لے کے اب نومبر ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ زیرو، رزلٹ زیرو ہے۔ تو اس کے لیے میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا ایسا ہی ہوگا، کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور راجہ ریاض صاحب ہے، انشاءاللہ بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیں گے آنے والے دنوں میں۔ مجھے اللہ پاک سے پوری توقع ہے، اپنی ایک پوری پرپوزل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ 10 دن میں ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے، جس میں نہ صرف یہ ہماری کمپنی چلے گی، بلکہ انشاءاللہ یہ 6 لاکھ سے 6 کروڑ، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ممبران پہ مشتمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے آپ و تاب سے کام چل رہا تھا، اس سے بھی بہتر انداز میں چلے گا۔ تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یار ہمارا اوریجنل پیسے تو مل جائیں گے نا؟ نہیں 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 نہیں، اب آپ کو اوریجنل پیسے نہیں، بلکہ آپ کا کاروبار جس طرح چل رہا تھا انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں چلے گا۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے مشکل دن تھے، انہوں نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے۔ سبق یہ سکھایا ہے کہ ایک تو صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس صبر میں کبھی بھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بڑھنی ہے، کبھی بھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ جن لوگوں نے آج ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا، یہ ان کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ڈالنی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، دعاؤں کا سلسلہ قائم و دائم رکھیں۔ پچھلے دنوں دیکھیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چلتی رہیے کہ یار درود پاک پڑھیں، ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہم سے ایسا راضی ہوا ہے، ایسا راضی ہوا ہے کہ آج کچھ ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس ڈسکشن میں خوشخبری سنا دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن رہیں، درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے حق میں جو بھی کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔